जयेंद्र सभी को 8 बज चुके हैं और हम अपनी 64 रिद्धि विधान की दूसरी जो कक्षा है उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। 64 रिद्धि विधान 64 रिद्धियों की जो चर्चा है उसकी आज हम दूसरी कक्षा में विशेष रूप से बात करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं, सभी लोग अपने हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सेन्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। विनय सहित वंदन करूं रिद्धीश्वर मुनिराज, भव संकट को टाल कर पाऊं निज पद राज। 64 रिद्धि हमारा जो विषय चल रहा है उसमें हमने कल जो रिद्धियों के स्वरूप की, सामान्यतः रिद्धियों के स्वरूप की चर्चा की कि ये जो रिद्धियां है, रिद्धि तो हमने देखा कि सामर्थ्य विशेष का नाम रिद्धि है। सामर्थ्य विशेष का अर्थ किसी भी कार्य में या किसी भी व्यक्ति के अंदर एक सामान्यतः, जैसे कल भी मैंने कहा था कि मैं अगर 5 किलो या 10 किलो वजन उठा सकता हूं और दूसरे 100 किलो वजन उठा सकता है तो उसमें मेरे अपेक्षा से वो रिद्धि है। लेकिन यहाँ जो इन रिद्धियों की बात हम कर रहे हैं वो भावलिंगी दिगंबर संतों को जो रिद्धियां प्राप्त होती हैं उन रिद्धियों की, उन 64 रिद्धियों की चर्चा हम कर रहे हैं। कल भी जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि भटकने के रास्ते तो 1000 हैं लेकिन निकलने का रास्ता एकमात्र यही है। अर्थात कि इस समय में भटकने के रास्ते तो इस जीव के पास अनेक हैं, लेकिन अगर हमें वास्तव में इस परिस्थिति से निकलना है, वैसे कहा जाए तो ये संसार ही एक परिस्थिति है ना, इस संसार के अंदर जन्म लेना ही सबसे बड़ी परिस्थिति है। तो अगर उस परिस्थिति से हमको निकलना है तो उसका एकमात्र यही एक मार्ग है। लेकिन हमारी दशा ऐसी है, कैसी दशा है कि जैसे आप सभी ने मंदिरों में एक चित्र देखा होगा जिसे संसार दर्शन का चित्र कहते हैं। सभी को पता होगा उस चित्र में क्या है। मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूं कि जैसे उस चित्र में वो व्यक्ति उस डाली के ऊपर लटका हुआ है और सारी परिस्थितियां ख्याल में आ रही हैं कि वो चूहे भी काट रहे हैं, नीचे अजगर मुंह फाड़े खड़े हुए हैं, नीचे कुआं है, हाथी उस पेड़ को झकोरे मार रहा है, मधुमक्खियां चिपटी पड़ी हैं, मतलब इतने तरह के, मतलब ये वाला अभी जो दुख है वो दुख तो क्या दुख है ना, इससे अधिक अधिक दुख तो हमने भोगे हैं। अभी जो वर्तमान परिस्थिति का दुख हमको दुख रूप में भाषित हो रहा है उससे तो न जाने कितने ज्यादा दुख हमने भोगे हैं, कितने ज्यादा दुखों को हमने सहन किया है। तो ऐसे दुखों से अगर बचना है, लेकिन हम क्यों लटके हुए हैं कि एक बूंद और एक बूंद और एक बूंद और, है ना। सबको पता है कि वो व्यक्ति क्यों लटक के खड़ा है उस डाल से, क्योंकि उसके मुख में शहद की एक बूंद आ रही है और वो बूंद की वो लालसा के चक्कर में एक बूंद और एक बूंद और एक बूंद और करते हुए वो उसमें अटका पड़ा है। तो हमें अब उस अटकना, जो अटका हुआ हमारा भाव है, उसको समझ के उससे पार निकलना है।
इसके लिए ना भटकने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन निकलने का एकमात्र यही रास्ता है। तो आशा है कि हम इस रास्ते पे आगे बढ़ें, और इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए जिन मुनिराजों को ये 64 रिद्धियां प्रकट होती हैं, जिन मुनिराजों को अपने अंतर की निर्मलता के द्वारा ये रिद्धियां, ये जो 64 प्रकार की जो रिद्धियां हैं ये प्रकट होती हैं अपने आत्म स्वभाव के द्वारा, उन रिद्धियों का स्वरूप हम समझें। देखिए, कल तक हमने एक सामान्यतः चर्चा की थी, आज उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और अपन ज्यादा गहराई पे भी नहीं जाते हुए, क्योंकि विषय भी लंबा है और हम धीरे धीरे उसको समझते हुए, मतलब ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी उस विषय को समझते हुए और हमारे युवा वर्ग को वो विषय ख्याल में आए, समझ में आए, इस तरीके से हम वो प्रयास करेंगे कि हम 64 रिद्धि को पढ़ें। तो आपको जो पीडीएफ शेयर की गई है, उस पीडीएफ का पेज नंबर 10 है और उसका जो बुक है उस बुक का नंबर 7 है। आप वो निकाल लीजिए, 7 नंबर की पेज है और पीडीएफ का नंबर 10 है। उसमें पूजन क्रमांक 2, बुद्धि रिद्धिधारी पूजन, उसका जो पहले जो कल हमने इन 64 प्रकार की रिद्धियों को जो 8 भागों में बांटा, हमने कल कहा ना 64 प्रकार की जो रिद्धियां हैं उनको 8 भागों के अंदर हम बांट सकते हैं। कौन कौन से 8 भाग हैं, एक बार पुनः मैं रिवीजन करा देता हूं आपको कि सबसे पहला है ज्ञान रिद्धि। सबसे पहली है ज्ञान रिद्धि, जिसको हम कौन सी रिद्धि कहते हैं, जिसको हम बुद्धि रिद्धि भी कहते हैं। पहली है ज्ञान रिद्धि, दूसरी है चारण रिद्धि, जिसको हम क्रिया रिद्धि भी कहते हैं, तीसरी है विक्रिया रिद्धि। पहली हो गई ज्ञान, दूसरी हो गई चारण, तीसरी हो गई विक्रिया रिद्धि, चौथी है तप रिद्धि, पांचवी है बल रिद्धि, छठी है औषध रिद्धि, सातवीं है रस रिद्धि और आठवीं है अक्षीण महानस रिद्धि। इस प्रकार ये 8 भागों में इन 64 रिद्धियों को बांटा है। तो आज हम जो चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं वो सर्वप्रथम जो हमारी केवल ज्ञान, जो ज्ञान रिद्धि है, जो बुद्धि रिद्धि कही, उस बुद्धि रिद्धि की हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिस बुद्धि रिद्धि को ज्ञान रिद्धि भी कहते हैं, तो ज्ञान के नाम से स्पष्ट होता है कि जो ज्ञान विशेष की जो रिद्धियां प्राप्त होती हैं ना, जिसमें ज्ञान की अत्यंत उघाड़ता जिसकी जिन रिद्धियों में पाई जाती है, उन रिद्धियों को इस ज्ञान रिद्धि के अंदर डाला गया है। अब वो ज्ञान रिद्धि के 18 भाग हैं। इन जो ये जो 64 रिद्धि कही ना, इन 64 रिद्धि के अंदर ज्ञान रिद्धि के 18 भाग हैं। पर इन 64 में से 18 तो इस ज्ञान अर्थात इस बुद्धि रिद्धि के अंदर जाती हैं। कैसे जाती हैं, हम एक बार वो पीडीएफ के अंदर उसका पाठ करेंगे। जिन जिन के पास पीडीएफ है वो पीडीएफ देखें, और कल से हम प्रयास करेंगे कि स्क्रीन में हम पीडीएफ उसको लगा सकें। आज हम ऐसे ही जिन जिन के पास पीडीएफ हमने सर्कुलेट की है, आप पीडीएफ एक बार देखिए। पृष्ठ क्रमांक बुक का 7 है और पीडीएफ का नंबर 10 है। उसमें जो छंद है नीचे नीचे का पेज पे वो हम पढ़ते हैं। बुद्धि रिद्धि के भेद 18 केवल ज्ञान न पर्याय, अवधि ज्ञान अरु बीज कोष्ठ अनुसारिणी है निश्चय। क्या है ये जो बुद्धि रिद्धि के जो 18 भेद हैं, उन 18 भेदों के नाम इसमें गिनाए हैं। तो एक बार आप ये बोलेंगे ना तो आपको अच्छे से ख्याल में आएगा। क्या वापिस से बोलते हैं, बुद्धि रिद्धि के भेद 18 केवल ज्ञान मन पर्याय, अवधि ज्ञान अरु बीज कोष्ठ पादानुसारिणी है निश्चय। संभिन्न संशोतत दूर स्पर्श श्रवण स्वादित्व प्रधान, घ्राण दूरदर्शित्व पूर्व दश तथा चतुर्दश पूर्व महान, है अष्टांग निमित्त ज्ञान अरु प्रज्ञा श्रवण बुद्धि प्रत्येक, अरुवादित्व रिद्धि के घारी पूजू जागे स्वपर विवेक। तो यहां तक इन 6 लाइनों में इस बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों की चर्चा की है।
सर्वप्रथम मैं आपको इनके नाम बता देता हूं, फिर हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे। क्या लिखा है? बुद्धि रिद्धि के भेद 18। ये जो बुद्धि रिद्धि है उसके कितने भेद हैं? 18 भेद हैं। कौन कौन से नाम बताएं इसमें? केवल ज्ञान मनः पर्यय कि सबसे पहला केवल ज्ञान, दूसरा मनः पर्यय ज्ञान, तीसरा अगली लाइन अवधि ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, अरु बीज कोष्ठ पादानुसारणी है निश्चय। मतलब केवल ज्ञान हो गया, मनः पर्यय ज्ञान दूसरा हो गया, तीसरा अवधि ज्ञान हो गया, चौथा बीज रिद्धि, हम इनके बाद में चर्चा करेंगे। चौथा है बीज रिद्धि, पांचवा है कोष्ठ रिद्धि, पांचवा है कोष्ठ रिद्धि, छठा है पादानुसारणी रिद्धि, फिर सातवां संभिन्न संशोधत्व रिद्धि। इसमें जो तीसरी लाइन है, सातवां है संभिन्न संशोधत्व रिद्धि, आठवां है दूर स्पर्शत्व, जो अपने पंचेंद्र, दूर स्पर्शत्व, दूर श्रवणत्व, दूर स्वादित्व, दूर घ्राणत्व और दूर दर्शित्व। कितने हो गए? 8, 9, 10, 11, 12। 8 से 12 दूर स्पर्शत्व, दूर श्रवणत्व, दूर स्वादित्व, दूर घ्राणत्व और दूर दर्शित्व। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ऐसे 5, 12। उसके बाद में 10 पूर्व रिद्धि, 10 पूर्व का जो ज्ञान होता है, तो ये हो गई 13वें नंबर की रिद्धि, 10 पूर्व रिद्धि। फिर उसके बाद लिखा चतुर्दश पूर्व, ये है 14वें नंबर की रिद्धि, चतुर्दश पूर्व के ज्ञान की रिद्धि। फिर अगला है अष्टांग निमित्त ज्ञान, 15वें नंबर की रिद्धि कौन सी है? अष्टांग निमित्त ज्ञान रिद्धि, 15 नंबर की रिद्धि अष्टांग निमित्त ज्ञान रिद्धि। उसके बाद कहा प्रज्ञा श्रवण, 16वें नंबर की रिद्धि प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि, 16वें नंबर की रिद्धि प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि। फिर बुद्धि प्रत्येक, प्रत्येक बुद्ध बौद्धित रिद्धि, ये 17वें नंबर की रिद्धि है। और अंतिम रिद्धि 18वां जो अरुवादित अर्थात वादित रिद्धि जो है वो 18वें नंबर की रिद्धि है। इस प्रकार ये जो बुद्धि रिद्धि है उस बुद्धि रिद्धि के 18 भेद किए हैं। मैं वापस से एक बार धीरे धीरे बोल रहा हूं। 64 प्रकार की रिद्धियों को हमने 8 भागों में बांटा। उन 8 भागों में जो सबसे पहला भाग था ना, किसी को अगर ध्यान में रखना हो, लिखना हो, 64 प्रकार की रिद्धियों को हमने 8 भागों में बांटा है। उन 8 भागों में जो सबसे पहला भाग था बुद्धि रिद्धि, उस बुद्धि रिद्धि के 18 भाग हैं। मतलब उन 64 में से प्रकार की बुद्धि रिद्धियां हैं वो 18 कौन कौन से हैं? केवल ज्ञान, पहला केवल ज्ञान, दूसरा मनः पर्यय ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा बीज रिद्धि, पांचवा कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, छठा पदानुसारणी रिद्धि, सातवां संभिन्न संशुद्ध रिद्धि, आठवां दूर स्पर्शत्व रिद्धि, नवा दूर श्रवणत्व रिद्धि, 10वां दूर घ्राणत्व रिद्धि, दूर स्वादित्व रिद्धि, दूर घ्राणित्व रिद्धि और दूर दर्शित्व रिद्धि। ये हो गई 12। 13वीं है 10 पूर्वित्व रिद्धि, 14वीं है 14 पूर्वित्व रिद्धि, 15वीं है अष्टांग निमित्त ज्ञान रिद्धि, 16वीं है प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि, 17वीं है प्रत्येक बुद्धित्व रिद्धि और 18वीं है कौन सी? वादित्व रिद्धि। इस प्रकार से ये 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धियां होती हैं, जिनमें सबसे पहला आया कौन सा? केवल ज्ञान रिद्धि। मैंने कल भी एक बात कही थी कि केवल ज्ञान रिद्धि, केवल ज्ञान किनको होता है? किनको होता है केवल ज्ञान? हम सबको पता है कि केवल ज्ञान अरहंत परमेष्ठि को होता है, अरहंतों को होता है। तो फिर ये रिद्धियां तो मुनिराजों की अपेक्षा से कही गई हैं कि मुनिराजों को ही ये रिद्धियां होती हैं और किसी को नहीं होती। तो मैंने कल भी कहा था कि जब हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की चर्चा करते हैं तो उनमें ये अरहंत परमेष्ठि मतलब अरहंत भी उन्हीं मुनिराजों के अंदर आते हैं। और मैं आपको संख्या भी बता देता हूं, जब आप 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की चर्चा करते हैं तो उसमें से 8,98,502 तो अरहंत उसके अंदर आते हैं। क्या कहा?
जब आप 3,09,00,000 मुनिराजों को नमस्कार करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, तो उन 3,09,00,000 मुनिराजों के अंदर 8,98,502 अरहंत की संख्या उसके अंदर आती है। तो ये जो केवल ज्ञान रिद्धि है, ये अरहंत रूपी जो मुनिराज है उनको प्रकट होती है। और इसमें एक विशेष बात मैं अगर आपको कहूं, तो ये जो 3,09,00,000 की जो संख्या है, ये उत्कृष्ट की अपेक्षा से संख्या है। 3,09,00,000 का ना, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रति समय यही संख्या रहे। ये उत्कृष्ट की अपेक्षा से, कि उत्कृष्ट जब भी पाई जाएगी तो उत्कृष्ट अपेक्षा से ये संख्या 3,09,00,000 की होगी ना। उत्कृष्ट जैसे कहते हैं ना, 14वें गुणस्थान में उत्कृष्ट, एक समय में कितने जीव पाए जा सकते हैं? 14 जो गुणस्थान है, तो उसमें 14वें नंबर का जो गुणस्थान है, उसमें उत्कृष्ट अपेक्षा से कितने जीव एक समय में पाए जा सकते हैं? तो कहते हैं 598 जीव उसके अंदर पाए जा सकते हैं। लेकिन ये 598 उत्कृष्ट की अपेक्षा से कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि हर समय 598 होते हैं। ये उत्कृष्ट अपेक्षा है कि उत्कृष्ट अगर पाए जाएंगे तो 598 एक उसमें पाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर 598 हर समय में रहेंगे तो 6 महीने 8 समय में जो 608 जीव मोक्ष जाने का जो वर्णन आता है, फिर तो असंख्यात जीवों का वो आ जाएगा कि 6 महीने 8 समय में, फिर तो ये संख्या 608 ना रह के असंख्यात रूप में बढ़ जाएगी। तो इसके लिए उत्कृष्ट की अपेक्षा से ये वर्णन है। तो ये जो सबसे पहली जो रिद्धि है, केवल ज्ञान रिद्धि, उसकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। सबको पता है, इसी जो पीडीएफ है उसके अंदर पृष्ठ क्रमांक 9 निकालिए। पीडीएफ का शायद पृष्ठ क्रमांक 12 है, और पूजन के अष्टक के बाद 9 नंबर का पेज है। उसमें केवल ज्ञान की जो रिद्धि है, उसकी जो बात कही है, उसकी अपन एक बार पढ़ते, फिर उसके बाद में उसकी चर्चा हम करेंगे। निकाला होगा सबने 9 नंबर के पेज पे केवल ज्ञान। हम बुद्धि रिद्धि के जो भाग है उनकी चर्चा कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला केवल ज्ञान रिद्धि। केवल ज्ञान रिद्धि ऋषियों को है ऐसा दर वंदन, सकल द्रव्य गुण पर्याय सब जान रहे युगपत प्रति क्षण, लोकालोक त्रिकाल झलकता दिव्य ज्ञान में दर्पणवत, विकाल सर्वज्ञों के चरणों में है यह सक नितनाथ। क्या कहा? सर्वप्रथम केवल ज्ञान रिद्धि के धारी जो ऋषि हैं, ऋषि मुनिराज जो है, केवल ज्ञान रिद्धि के धारी जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों को हम सादर वंदन करते हैं। और कैसे है वो केवल ज्ञान? कि सकल द्रव्य गुण पर्याय सब जान रहे युगपद प्रतिक्षण। कल मैंने जैसे कहा था कि केवल ज्ञान में क्या होता है, सर्वज्ञता में क्या होता है कि जितने भी द्रव्य हैं, सकल द्रव्य के, और मात्र द्रव्य ही नहीं, उनके सभी गुण और उनके सभी पर्यायों को कैसे युगपत एक साथ प्रतिक्षण, और लोकालोक के, लोक आलोक के तीनों कालों के सभी द्रव्यों के गुण पर्यायों को एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से केवल ज्ञान के अंदर वो चीजें झलकती हैं। लिखा है ना, पूजन की एक पंक्ति में आता है, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला, विस्मय कैवल कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। क्या कहा? कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। कि पूरा जो विश्व है, उस पूरे विश्व की, है ना, लोक अलोक की तीनों कालों की सभी बातों को एक साथ जो जानता है, ऐसा एक केवल ज्ञान है। लेकिन फिर भी कैसा है? उसी में आगे क्या कहा? पर तुम तो उससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधिया। क्या कहा? कि हे मुनिराज, हे ऋषिराज, हे अरहंत परमेश थी, आप तो क्या कर रहे हो कि आपके केवल ज्ञान के अंदर संपूर्ण विश्व का वैभव झलक तो रहा है ना, संपूर्ण विश्व का वैभव।
आप तो ऐसे वैज्ञानिक हो, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, कि बाहर के वैज्ञानिकों की तो कोई बात ही नहीं है ना, बाहर की डिग्रियों की तो कोई बात ही नहीं है ना। हमें क्या चाहिए? हमें रिद्धियां चाहिए कि डिग्रियां चाहिए? अभी कोई हमसे पूछे कि आपको रिद्धि चाहिए कि डिग्री चाहिए, तो हमें क्या, हमें तो डिग्रियां चाहिए। कैसी? हमें डॉक्टर की डिग्री चाहिए, हमें इंजीनियर की डिग्री चाहिए, हमें एमबीए की डिग्री चाहिए, है ना। हमें ऐसी डिग्रियों की महिमा आती है। लेकिन ये जो रिद्धियां हैं, जिनके आगे ये डिग्रियां कुछ काम नहीं, मतलब पानी भी बोल सकते हैं, पानी कम, ऐसी जिसकी हालत है ऐसी, उन बाह्य जगत के वैभव के पीछे हम दौड़ रहे हैं। तो हमें इस जगत का वैभव की महिमा हमको आए, इसके लिए क्या कहा कि हे विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, बाहर की प्रयोगशालाएं तो कोई काम की प्रयोगशाला नहीं है, वहां तो पता नहीं क्या प्रयोग होता है। वास्तविक प्रयोगशाला तो आपकी है, कि जिस प्रयोगशाला के अंदर संपूर्ण विश्व का वैभव, मतलब ऐसा आपका ज्ञान है कि संपूर्ण विश्व का वैभव एक साथ एक समय में झलक रहा है आपके ज्ञान में। लेकिन फिर भी आप तो, पर तुम तो उससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधियां, कि आप तो इतनी रिद्धियां को प्रकट होने के बाद भी उनसे कैसे हो, अत्यंत भिन्न हो, उस वैभव से अत्यंत भिन्न हो, मात्र अपने स्वरूप रूपी रिद्धि है, उसी के ध्यान में ही आप लीन रहते हो। तो इस प्रकार ये ज्ञान रिद्धि की सबसे पहली रिद्धि है, केवल ज्ञान रिद्धि। केवल ज्ञान रिद्धि किसे कहते हैं? कि जिस रिद्धि के प्रकट होने पर, जो केवल ज्ञान की जो परिभाषा हम कहते हैं कि जिस रिद्धि के प्रकट होने पर संपूर्ण लोक अलोक की, तीनों कालों की सभी बातें एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानने में आती है, उसे केवल ज्ञान रिद्धि कहते हैं। सबने पाठशालाओं में भी पढ़ा है केवल सर्वज्ञता की परिभाषा में और केवल ज्ञान के बारे में, तो विशेष कोई इसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं केवल ज्ञान के बाद। अगली जो रिद्धि है, क्योंकि ज्ञान की चर्चा चल रही है, उत्कृष्टता की चर्चा चल रही है यहाँ, मतलब हम जैसे बाहर की जो चीजें में लगे हैं, वो चीजें तो कैसी है कि वो तो नीचे गिराने वाली चीजें हैं, लेकिन ये तो उत्कृष्टता से शुरुआत है कि हमें हमें किसकी इच्छा है, कि हमें उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा है, कि हे प्रभु कब वो दिन आएगा कि जब मेरे ज्ञान में भी सब कुछ ऐसे स्पष्ट झलकेगा। लेकिन किसके ज्ञान में झलकेगा? कि जो जिसकी अंतरंग परिणति में उस जाति की वो शुद्धता होगी, उसके ही वो झलकेगा। बाकी अगर सस्ता खोजने जाओगे ना, सस्ता खोजने जाओगे तो अंत में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सस्ता खोजने का मतलब समझते हैं? क्या होता है कि जैसे सब्जी मंडी होती है, और सब्जी मंडी के अंदर कि शाम को, रात को जाओ तो क्या मिलेगा? सस्ता मिलेगा ना। रात को जाओ, सबसे लेट जाओ तो क्या मिलेगी? सब्जियां सस्ती मिलेगी। तो सस्ती के चक्कर में आप गए और जाकर ले आए, और फिर क्या होता है घर पे आके? सबको पता है कि उसमें से आधी तो खराब निकल जाती है, सड़ी हुई निकल जाती है। तो वो ये कि सस्ता खोजने जाओगे, सस्ता खोजने जाओगे और सस्ता धर्म खोजने जाओगे, तो नरक आदि में अंत में पछताना ही पड़ेगा। लिखा है ना, खोटा गुरु लालची चेला, ना खोटा गुरु लालची चेला, नरक में दोनों का ठेलम ठेला। मतलब ऐसा, अगर सस्ता गुरु या सस्ता धर्म की शरण में जाओगे तो वास्तव में आपको भटकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता या दूसरा कोई मार्ग नहीं मिलेगा। तो हमारा तो पुण्य का उदय चल रहा है कि हमें ऐसा जिन मार्ग मिला, जिन श्रवण का अवसर मिला है, तो उन जिन श्रवण, जो जिन मुनिराज हैं, वो जिन रिद्धियों को धारण करते हैं, उनमें सर्वप्रथम रिद्धि है केवल ज्ञान रिद्धि, जिसकी हमने चर्चा की है। उसके बाद अगली रिद्धि है मनः पर्यय ज्ञान रिद्धि। सबने ज्ञान के भेद भी पढ़े होंगे। ज्ञान के जो भेद हैं उनमें 8 भेदों में 5 जो सम्यक ज्ञान है, उनके अंदर मति, श्रुत, अवधि, मनः, प्रयय, केवल ज्ञान की जो चर्चा आती है। तो सबसे पहली रिद्धि हुई केवल ज्ञान रिद्धि। दूसरी रिद्धि है मनः पर्यय ज्ञान रिद्धि। उसी पेज में अगला श्लोक है, हम पढ़ते हैं एक बार फिर उसका अर्थ करेंगे।
बुद्धि मन पर ऐसे मुनिवर जाने, रूपी द्रव्य यथार्थ दीप अढ़ाई तक संगी जी, मुँह के मन गत सकल पदार्थ, ऋजुमति तथा विपुलमति दोनों भेद महान प्राप्त करते, निज स्वरूप का अवलंबन ले सर्व कषाय भाव हरते। क्या कहा है? ज्ञान का ये दूसरा भेद है मनः परय ज्ञान। लेकिन ये मनः परय ज्ञान किसको प्रकट होता है? हमको प्रकट होता है। मनः परय ज्ञान क्या है? दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ का ज्ञान, उसका नाम है मनः परय ज्ञान। क्या कहा? दूसरे के मन में स्थित, लेकिन उसमें परिभाषा में अभी हम आगे करेंगे कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लिए हुए सामने वाले के मन में स्थित रूपी पदार्थों का ज्ञान, उसका नाम है मति ज्ञान। लेकिन वो मति ज्ञान होता किसको है ना? क्या कहा? दूसरे के मन में स्थित बातों को। अगर मुझे मति ज्ञान हो जाए या मुझे दूसरे के मन में स्थित बात है, तो फिर मैं उस चीज को बदलने का प्रयास नियम से करूंगा। इसके लिए कल भी मैंने कहा था कि रागी देश जीवों को ये सब रिद्धियां प्रकट नहीं होती हैं। तो ये जो मनः परय ज्ञान रिद्धि है, ये नियम से मुनिराजों को ही प्रकट होती है। मुनिराजों के अलावा कोई भी हो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट श्रावक भी क्यों ना हो। उत्कृष्ट श्रावक मतलब क्या? क्षुल्लक, ऐलक जो कहते हैं ना, उत्कृष्ट श्रावक, ऐलक जो हम कहें उत्कृष्ट श्रावक, उनको भी मनः परय ज्ञान प्रकट नहीं होता है। मनः परय ज्ञान एकमात्र मुनिराजों को ही प्रकट होता है। तो इस मनः परय ज्ञान रूपी रिद्धि की चर्चा करते हुए लिखा है, बुद्धि मनः परय से मुनिवर जाने रूपी द्रव्य यथार्थ, कि जैसा आप अपने मन में जैसा सोच रहे हैं वैसा का वैसा यथार्थ रूप से उन मुनिराजों को ख्याल में आता है। दीप अढ़ाई तक संगी जीवों के मनगत सकल पदार्थ, कि अढ़ाई दीप जो है, मानसोत्तर पर्वत से पहले पहले का जो ढाई दीप है, उस ढाई दीप के अंदर जो विद्यमान जितने भी जीव हैं, संगी जीव है, जिनके पास मन है, क्योंकि मन की जगह जितने भी संगी जीव हैं, उन सभी जीवों के मन में जो रूपी पदार्थ की जो भी बातें हैं, उन सभी बातों को मन परय ज्ञान रिद्धिधारी है। उन सभी बातों को मन परय ज्ञान के रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं, वो उनको जानते हैं। एक कथानक आता है, सबने सुना होगा उत्तम क्षमा के प्रकरण में, जो यशोधर मुनिराज थे ना, यशोधर मुनिराज के ऊपर राजा श्रेणिक ने वो मरा हुआ सर्प डाला। तो जब वो सर्प डालकर चला गया और सर्प डालने के बाद पुनः आता है 3-4 दिन के बाद रानी के साथ में, और वो मुनिराज दोनों को सद्धर्म वृद्धि अस्तु समान रूप से उपदेश और आशीर्वाद देते हैं। तो एक जगह ऐसा आता है कि राजा श्रेणिक के मन में इतनी ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है कि वो अपने मन में ये सोचता है कि मैं अभी इसी क्षण अपने मस्तक काट के इनके चरणों में रख दूं। मतलब इतना उसको खेद का भाव आता है। लेकिन उसी समय यशोधर मुनिराज उनसे कहते हैं कि हे राजन, आपके मन में जो विचार आ रहा है वो विचार ठीक नहीं है, ये विचार ठीक नहीं है। आप इस विचार को त्यागो, इस व्यर्थ के विकल्प को त्यागो। उसको और महिमा आती है कि हे मुनिराज, आपको मेरे मन की बातों को भी आपको पता है, मतलब इन सब बातों के बाद भी आप हमको समान रूप से उपदेश दे रहे हैं। तो इसके लिए कहा है कि जिनको ये रिद्धियां होती है उनको इन रिद्धियों से कोई वास्ता नहीं होता। ऐसे ही जीवों को रिद्धियां होती हैं जिनको इन रिद्धियों से कोई वास्ता नहीं होता है। और जिनको वास्ता होता है, वास्ता होता है मतलब कि जिनको इन रिद्धियों से कोई प्रलोभन रहता है या कुछ कार्य करने की या किसी तरह के अतिशय आदि की इच्छा रहती है, उनको ये रिद्धियां प्रकट नहीं होती है। देखिए क्या लिखा है
कि बुद्धि मनः पर ऐसे मुनिवर जाने रूपी द्रव्य अर्थात दीप अढ़ाई तक संगी जीवों के मनगत सकल पदार्थ, कि जो 2.5 दीप की जो सीमा कही ना, कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के सहित, कि मैंने पर ज्ञान की अगर परिभाषा कहें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को का ज्ञान होना, इसका नाम मनः पर्याय ज्ञान है। और ये जो 2.5 दीप में जितने भी संगी जीव हैं, उन सभी के मन में जो पदार्थ है उनको जानते हैं। आगे क्या लिखा है, ऋजुमति तथा विपुलमति दोनों भेद महान प्राप्त करते, कि ये जो मुनिराज हैं उनको ऋजुमति और विपुलमति, ये मनः पर्याय ज्ञान के जो 2 भेद हैं, ऋजुमति अर्थात सरल विषयों का ज्ञान, जहां सरल विषयों का ज्ञान है वो ऋजुमति, और विपुलमति अर्थात जो बाके विषय, मतलब टेढ़े जो विषय हैं, कठिन जो विषय है, सूक्ष्म जो विषय है, उन कठिन विषयों का भी ज्ञान, उन कठिन विषयों का ज्ञान भी उनको हो जाता है, विपुलमति वालों को उनका ज्ञान हो जाता है। अब किसी का शंका है कि क्या मुनिराजों को प्रकट हुई रिद्धियां, कुछ रिद्धियां तो ऐसी हैं कि वो उतने ही समय तक रहती हैं, और कुछ रिद्धियां हैं जो उनके साथ आगामी समय तक भी जाती हैं, और जो रिद्धि प्रकट हो गई वो ऐसा कह भी सकते हैं कि कभी कभी ऐसे अत्यंत संकुलिश परिणाम हो जाते हैं कि वो रिद्धियां पुनः, मतलब जो रिद्धि, इसमें सभी रिद्धियों में ऐसा सामान्य रूप से कथन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ रिद्धियां ऐसी हैं कि वो रिद्धि एक बार आने के बाद भी उस रिद्धि का महात्म्य उनका कम हो जाता है, लेकिन सभी रिद्धियों का ऐसा नियम नहीं है। तो ये जो ऋजुमति और विपुलमति जो रिद्धि है, मतलब ज्ञान है, तो ऋजुमति में सरल विषय और विपुलमति के अंदर जो कठिन जो सूक्ष्म विषय होते हैं उनका ज्ञान भी उन मुनिराजों को होता है। और इसमें ये विशेष है कि ये जो विपुलमति है, विपुलमति ज्ञान जिन जीवों को होता है वो नियम से केवल ज्ञान प्रकट करते ही है, मतलब जिनको विपुलमति ज्ञान प्रकट होता है उनको नियम से आगामी काल में केवल ज्ञान भी होगा, उन्हीं जीवों को ही विपुलमति ज्ञान प्रकट होता है। ऋजुमति तो होके खत्म भी, मतलब होने के बाद वो आगे नहीं बढ़े, अलग बात है, लेकिन जो विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान है वो जिस जीव को होता है वो नियम से आगामी काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। लेकिन वो ये सब बार बार की बात है, ये सब शुद्धता की वृद्धि होने से ही प्रकट होती है, कि जैसे जैसे इस जीव की शुद्धि की वृद्धि होती जाती है, शुद्धि की वृद्धि कैसे, कि वो बाहर के समस्त चीजों से अपने उपयोग को हटाता है। होता ना आपके घर में लिफ्ट लगी होती है, जैसे बॉम्बे में तो फ्लैट्स में, बिल्डिंग में लिफ्ट लगी होती है, तो लिफ्ट में से आपने एंट्री किया लिफ्ट के अंदर, उसके अंदर क्या एक साउंड आता है मोस्टली सब जगह, कि प्लीज क्लोज द डोर, कि जब तक आप डोर बंद नहीं करोगे तब तक वो लिफ्ट अपने गंतव्य तक नहीं जाएगी, कि चलेगी ही नहीं। तो ऐसे ही जब तक ये मुनिराज या फिर जिनको रिद्धियां प्रकट करनी है, जब तक जिनको अपनी आत्मा की साधना करनी है, वो जब तक उस तरह का वो डोर बंद नहीं कर लेते हैं, डोर मतलब आश्रम का द्वार खुला ना, आश्रम का द्वार खुला रहता, जो आश्रम का द्वार प्रति समय खुला है और जिसके द्वारा नवीन कर्मबंध निरंतर प्रति समय हो रहा है, तो ऐसा जो आश्रम का द्वार है उस द्वार को जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक हमारी शुद्धता की वृद्धि भी उतनी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि ये जो केवल ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान, ये जो रिद्धियां है, आगे जो और रिद्धियां आएंगी उन रिद्धियों से उनका महात्म्य नहीं है कि अरहंत को केवल ज्ञान रिद्धि प्राप्त हो गई इसके लिए हम उनकी पूजन करते हैं, ऐसा नहीं है ना। अरहंत को केवल ज्ञान रिद्धि हो गई, उनका समर्षण का वैभव लग गया है तो इसके लिए हम उनकी पूजन करते हैं, ऐसा नहीं है ना। देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमी नो महान, कि हे भगवान आपकी देवता आपकी शरण में आते हैं, आपके चमर ढुरते हैं, आप आकाश में गमन करते हो,
आगे रिद्धि आएगी, आकाश में गमन करने वाली रिद्धि, कि आप आकाश में गमन करते हो, आपके चमर ढुलते हैं, देवता लोग आपकी शरण में आते हैं। रिद्धियों में भी ऐसा होता है, जब रिद्धि प्रकट होती है तो उस जाति के देव आकर नमस्कार करते हैं, उनके शरण में आते हैं। तो मैं आपको इसके लिए नमस्कार नहीं करता हूं, क्योंकि ये सब तो मायावियों में भी देखा जा सकता है, ये सब तो मायावियों के भी पाया जाता है। कल मैंने कहा ना, जादूगर का उदाहरण दिया था कि वो जादूगर एक खाली पाइप में से एक चीज निकाल रहा है, दो चीज निकाल रहा है, तीन निकाल रहा है, चार निकाल रहा है, और निकालता जा रहा है, निकालता जा रहा है, और हमको ऐसी अहोभाव आ रहा है, अरे 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 कितना इसकी, किसको कितनी रिद्धि है, कितना मातम्य है इसको, कि इतनी चीजें निकालता जा रहा है, एक साड़ी, दो साड़ी, ये ऐसा कैप में से ये निकाल दिया, या कोई छोटे से बड़ा हो गया, बड़े से छोटा हो गया। तो तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि हे अरहंत भगवान, केवल ज्ञान रिद्धि के धारी हे अरहंत भगवान, मैं आपको नमस्कार इन विभूतियों के कारण नहीं करता हूं, मैं आपको नमस्कार किस लिए करता हूं, वंदे तदगुण लब्धे, कि मैं आपके जैसे गुणों की प्राप्ति करूं, इसके लिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो ऐसी ये जो केवल ज्ञान रूपी रिद्धि है, फिर उसके बाद केवल ज्ञान के बाद दूसरी रिद्धि की चर्चा हमने की कि ये है मनय परे ज्ञान रिद्धि। अब मनय परे ज्ञान का मतलब समझिए कि सामने संगी, सामने वाला जो है, वर्तमान योग में कितनी कथानक आती है कि जब राजा आदि आते हैं और मुनिराज से पूछते हैं, मतलब तो मुनि पूछते भी हैं और कई बिना पूछे भी मुनिराज उनके मन की बातें बता भी देते हैं। तो ऐसा ही जो मनय परे ज्ञान है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के सहित, द्रव्य क्षेत्र की मर्यादा के सहित रूपी संगी जीवों के मन में आई हुई रूपी पदार्थों के विषय का ज्ञान, वो मनय परे ज्ञान कहलाता है। ऐसे मनय परे ज्ञान रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर की रिद्धि आती है अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि। किनकी चर्चा चल रही है? 64 रिद्धियों में जो विभाजन किया रिद्धि मतलब ज्ञान रिद्धि, उसके जो 18 उन 18 भेदों के अंदर की ये चर्चा चल रही है। इसमें आता अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि, क्योंकि मैंने कहा ना, जो ये केवल ज्ञान मनय परे ज्ञान जो प्रकट होता है, जिनको प्रकट होता है वो उस रिद्धि की इच्छा करते ही नहीं है, क्योंकि इच्छा तो एक विकल्प है, इच्छा तो विकल्प, और विकल्प को अगर करेंगे तो फिर अपने जो साध्य आत्म तत्व है उसकी प्राप्ति कैसे करेंगे? वो तो खुद एक ऐसे पद में स्थित हो चुके हैं, है ना। मनय परे ज्ञान के धारी मुनिराज हैं और केवल ज्ञान के धारी अनंत हैं। वो किस पद में स्थित है? हमने क्या कहते हैं? परमेष्टि कहते हैं ना। और परमेष्टि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं परमेष्टि? जो परम पद में स्थित होता है उन्हें परमेष्टि कहते हैं। कि जो अब जिन्होंने परम पद के अंदर जिनकी स्थापना हो चुकी है, कि जो स्वयं परम पद में स्थित हो चुके हैं, उनको जगत के अन्य किसी पद में स्थित होने की कांक्षा कैसे हो सकती है? इसके लिए ये जो रिद्धि के धारी मुनिराज होते हैं वो मात्र अपने स्वरूप का ही प्रति समय चिंतन करते हैं। चलिए अगली रिद्धि का हम वर्णन करते हैं, अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि। उसी में नीचे सबसे अंतिम पंक्ति है अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि। एक बार पढ़ते हैं। अवधि ज्ञान धारी पदार्थ सब रूपी जान रहे प्रत्यक्ष, द्रव्य क्षेत्र अरु काल अवधि से सर्व पदार्थ ज्ञान में दक्ष, देशावधि सर्वावधि परमावधि होता यह तीन प्रकार, निज स्वरूप में ही तल्लीन सदा रहते हैं मुनि अविकार। कि ये जो अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान में क्या होता है? अवधि ज्ञान वाला जो धारी है वो भी रूपी पदार्थ को जानता है। अवधि ज्ञान धारी पदार्थ सब रूपी जान रहे प्रत्यक्ष, ये सभी रूपी पदार्थों को जानते हैं। द्रव्य क्षेत्र अरु काल अवधि से सर्व पदार्थ ज्ञान में दक्ष, कि विशेष रूप से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों का
प्रत्यक्षवत ज्ञान होना, स्पष्ट रूप से ज्ञान होना, उसका नाम है अवधि ज्ञान। कि ये जो ज्ञान के भेदों की जो तीसरी चर्चा है अवधि ज्ञान की, कि जैसे मन पर ज्ञान में तो सामने वाले के मन की चर्चा है, अवधि ज्ञान वाला मन की बात नहीं जानता है। अवधि ज्ञान वाला को आप बोलो कि मेरे मन में क्या चल रहा है वो बताए, तो वो अवधि ज्ञान वाला नहीं जान सकता है। वो मात्र मन पर ज्ञान वाले के ज्ञान में ही सामने वाले के मन की बात आती है। तो अवधि ज्ञान वाला क्या जानता है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए, द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा के सहित वह रूपे पदार्थों को जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। ये अवधि ज्ञान 3 प्रकार का होता है। देशावधि, अगली पंक्ति में लिखा है देशावधि, सर्वावधि, परमावधि, होता है 3 प्रकार। कि अवधि ज्ञान 3 प्रकार का होता है, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। यहाँ विशेष ये जानना है कि देशावधि तो संयत असंयत दोनों को हो सकता है, लेकिन जो सर्वावधि और परमावधि ज्ञान है, क्या कहा, जो सर्वावधि और परमावधि ज्ञान है वो एकमात्र भावलिंगी दिगंबर मुनिराज को ही होता है। जो सर्वावधि और परमावधि ज्ञान है वो भावलिंगी मुनिराज को ही होता है। और जिनको ये परमावधि ज्ञान सर्वावधि ज्ञान होता है वो नियम से तद्भव मोक्षगामी होते हैं, वो नियम से ही तद्भव मोक्षगामी होते हैं। तो इस प्रकार ये अवधि ज्ञान के धारी मुनिराज होते हैं जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के सहित रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानते हैं। तीन रिद्धि हुई, इस प्रकार ये 3 रिद्धि हुई, केवल ज्ञान रिद्धि, मनः पर्याय ज्ञान रिद्धि और तीसरी अवधि ज्ञान रिद्धि। अब चौथी है बीज बुद्धि रिद्धि। चौथी है बीज बुद्धि रिद्धि। बीज बुद्धि रिद्धि में क्या आता है कि जैसे बीज होता है ना, बीज को देखकर हम वृक्ष, हम मतलब जिसको उसकी परख हो, ऐसा नहीं कि आप कोई भी बीज लेके आओ मेरे सामने लाके रख दो और आप मेरे से पूछो बताओ ये बीज किसका है, तो भाई मैं तो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा नहीं, तो मैं तो कैसे बताऊंगा कि वो बीज किसका है। लेकिन उन मुनिराजों को मैं ना, जिसे बीज को देखकर वृक्ष का जैसे ज्ञान हो, पूरे वृक्ष का कहा जाता है, उसी प्रकार मुनिराजों को एक ऐसी रिद्धि होती है जिसे बीज बुद्धि रिद्धि कहते हैं। क्या है उसका स्वरूप, एक बार हम पढ़ते हैं। एक बीज पद सुनते ही लेते हैं सकल ग्रंथ को जान, बीज बुद्धि की रिद्धि प्राप्त करते हैं निज पर कल्याण, बुद्धि रिद्धि धारी ऋषियों को भाव सहित मैं करूं प्रणाम, 64 रिद्धि विधान करूं मैं, पाऊं प्रभु निज में विश्राम। ऊपर की 2 पंक्तियां हैं हम मुख्यतः रखेंगे। तो क्या लिखा है कि एक बीज पद सुनते ही लेते हैं सकल ग्रंथ को जान, कि एक बीज पद को अर्थात मूल पद को, जो मूल पद है जो ग्रंथ का या उस सूत्र का, उस सूत्र को सुनते ही, एक बीज पद का श्रवण करते ही उनको पूरे ग्रंथ की विषय वस्तु ख्याल में आ जाती है कि पूरा ग्रंथ के अंदर क्या विषय वस्तु है, क्या विषय है, उस संपूर्ण ग्रंथ का ज्ञान उनको हो जाता है। कैसे हो जाता है, आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट, अभी जिसका 2.0 वर्जन भी आया था ना, रोबोट करके मूवी, उसका जो पहला वाला जो भाग था उसमें आपने देखा होगा कि वो रोबोट को जो कैसे पढ़ता है वो बुक, कि आपने कोई बुक ली और वो बुक को आपने, उसने नजर के सामने से ऐसे घुमाया और उसको वो बुक पूरी स्कैन होके उसके अंदर चली जाती है। वो ऐसे ऐसे बुक घुमाता जाता है अपनी आंखों के सामने से, और वो बुक के अंदर जितना भी मटेरियल है वो सब स्कैन होके उसके अंदर चला जाता है, मतलब उसको पूरा उस बुक का हो जाता है। तो मैं तो कहना इतना है कि ये जो बीज रिद्धि जो है वो कैसी रिद्धि है कि जो मुनिराज पूरा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मात्र उसका एक मूल पद का भी ज्ञान अगर वो सुन लेते हैं, मूल पद भी अगर वो सुन लेते हैं, तो उनको उस पूरे ग्रंथ की, है ना, कितनी अच्छी रिद्धि होती है ना। अगर स्टूडेंट्स को वो रिद्धि मिल जाए, है ना, तो मजा आ जाए, है ना। इतनी मोटी मोटी डॉक्टरेट की इतनी मोटी बुक, सीए की इतनी मोटी बुक, एग्जाम कंपटीशन फाइट करते करते पागल हो जाते हैं लोग, है ना। और किसी के टाइम में अगर सिलेबस चेंज हो जाए तो उसकी तो नैया
समझ लो पार। मतलब एक साल में जैसे सीए का कंपटीशन होता है ना, अपन कंटिन्यूसली 4-4 टाइम अटेंड करते हैं, 5-5 टाइम करते हैं, फाइट करते हैं, नहीं हो पाता है। कितने ही कंपटीशन एग्जाम है आईएएस आरएएस के कि हमको अलग अलग बार उनको हमको बार बार देना पड़ता है। तो एक बार हमने कोई दूसरी बुक पढ़ी और गवर्नमेंट ने वो सिलेबस चेंज कर दिया तो फिर और चला, मतलब ऐसा कठिन लगता है। तो कितनी अच्छी रिद्धि होती होगी ना कि एक चीज पढ़ ली, मतलब उस बुक का एक मूल पद पढ़ लिया और वो पूरी बुक का ज्ञान हो जाता है ना। कितनी अच्छी चीज है, हमको मिल जाए तो, है ना। हमको लेकिन मिल नहीं सकती है ना कि ऐसी शुद्धता, क्योंकि हमारा क्या है, हमें उन रिद्धियों से अभी भी लौकिक प्रयोजन हम ढूंढ रहे हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं कि ये रिद्धि मुझे मिल जाए, है ना, आकाश में उड़ने की रिद्धि मुझे मिल जाए तो मैं ऐसे ऐसे सुपरमैन की तरह आकाश में उड़ उड़ के जाऊंगा, सब लोग मुझे सुपर हीरो समझ लेंगे, है सुपर हीरो, जैसे वो सुपरमैन उड़ता है ऐसे सब लोग मुझे सुपर हीरो समझेंगे, मेरी वाह वाह हो जाएगी, सब लोग मेरी पूजा, मतलब जो भी होगा मैं मतलब आइडियल हीरो बन जाऊंगा ऐसा। तो अभी हमारे मन में तो वो रिद्धियां अभी इस तरह से दिखाई दे रही है कि वो रिद्धियां मुझे मिल जाएंगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके लिए वो रिद्धियां सामान्यतः रागी देशी जीवों को नहीं होती है, मात्र उन्हीं को होती है जो इस रिद्धियों का उस तरह का उपयोग नहीं करते हैं। तो क्या लिखा है, बीज बुद्धि रिद्धि, कि एक बीज पद के सुनते ही जो संपूर्ण, जो पूरे ग्रंथ को, जो जिस ग्रंथ का मूल पद उन्होंने सुना उस पूरे ग्रंथ की विषय वस्तु उनको ख्याल में आ जाती है। और ऐसे वो क्यों उस रिद्धि का उपयोग क्या करते हैं कि बीज बुद्धि की रिद्धि प्राप्त कर करते हैं निज पर कल्याण, कि वो ऐसे ज्ञान के द्वारा, मतलब जैसा उस ग्रंथ का उन्होंने वो श्रवण करके वो ग्रंथ की विषय वस्तु जो ख्याल में आती है वो उस विषय वस्तु के द्वारा अपना भी हित करते हैं, और जो आने वाले भव्य जीव हैं, जो उनके सामने उपदेश आदि की इच्छा से जो भव्य जीव आते हैं, उन भव्य जीवों का भी वो कल्याण उसके उपदेश आदि के द्वारा करते हैं। तो चौथी रिद्धि है जिसका नाम है बीज बुद्धि रिद्धि। कौन सी है, बीज बुद्धि रिद्धि। अब इसके बाद अगली रिद्धि है कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। अगली रिद्धि कौन सी है, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। देखिए इन रिद्धियों में एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब रिद्धियां उन मुनिराजों की तरफ देखती हैं और वो मुनिराज अपनी तरफ ही देखते हैं। तो रिद्धियां चरणों में हाथ जोड़ के खड़ी होकर मुनिराजों की तरफ देखती हैं, लेकिन मुनिराजों को उन रिद्धियों से कोई मतलब नहीं, वो तो अपने तरफ ही देख रहे हैं। बड़े पंडित जी की पूजन में, आदिनाथ भगवान की पूजन में बहुत अच्छी पंक्ति आती है, भव्य निहारे अरे आपको, आप निहारे अपनी और। क्या कहा, भगवान के लिए कहा है यहाँ तो कि भव्य निहारे अरे आपको, आप निहारे अपनी और, धन्य आपकी वीतरागता, प्रभु प्रभुता का और न छोर। कि भव्य जीव तो आपको निहार रहे हैं कि हे भगवान, भव्य जीव तो आपको देख रहे हैं, और आप किसको देख रहे हैं, भव्य निहारे अरे आपको, आप निहारे अपनी ओर की, आप तो अपनी ओर ही देख रहे हैं, और धन्य आपकी वीतरागता, प्रभु प्रभुता का और न छोर। की वास्तव में ये वीतरागता धन्य है, धन्य है प्रभु आपकी वीतरागता, धन्य है उन दिगंबर मुनिराजों की ऐसी दशा कि इतनी रिद्धियां प्रकट होने के बाद भी, ये रिद्धियां प्रकट होने के बाद भी उन रिद्धियों की तरफ पलट कर भी नहीं देखते हैं। ऐसा तो ना बोलते कि पलट कर भी नहीं देखा, ऐसा अपन बोलते हैं अपन किसी को छोड़ने जाए, कोई अपने घर में बहुत दिन से रुका हो और अपन उसको बाद में छोड़ने जाए और वो तो बिल्कुल ऐसा क्या निकल जाए और वो पलट करके भी नहीं देखे, फिर ऐसे गुस्से में आता है कि उसने तो हमको पलट करके भी नहीं देखा, हमने उसकी इतनी मतलब सेवा शुश्रूषा की, हमने इतनी अच्छी हॉस्पिटलिटी की, हमने सब कुछ किया उनके लिए, हमने ये किया वो किया, और वो तो ऐसे गए कि उन्होंने हमको पलट के भी नहीं देखा। तो वास्तव में ये मुनिराज ऐसी दशा है, मुनि दशा की उन रिद्धियों की तरफ वो मुड़कर भी देखते नहीं है कि रिद्धि प्रकट हो गई तो हो गई, उनको रिद्धियों से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी 5वें नंबर की रिद्धि है कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। 5वें नंबर की रिद्धि है कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। पढ़ते हैं एक बार, कोष्ठ बुद्धि की रिद्धि प्राप्त करके भी रहते मुनि अभिकारी,
भिन्न भिन्न तत्वों का सम्यक अर्थ बताते अनगारी। क्या लिखा है, दो पंक्तियां ही पढ़ेंगे क्योंकि उसी विषय जो है हमारा उन दो पंक्तियों में आ जाता है, बाकी तो दो दो पंक्तियां उसमें रिपीट है कि कोष्ठ बुद्धि की रिद्धि प्राप्त करके भी रहते मुनि अविकारी। कोष्ठ बुद्धि रिद्धि मतलब क्या? कोष्ठ मतलब होता है एक भंडार, जो जैसे अपने घरों के अंदर पहले होता था ना, अनाज का एक भंडार, वो पहले एक संदूक बना लिया जाता था, या फिर हम कहें जैसे मंडी के अंदर बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, कहीं पे उसमें ये वाला ग्रेन्स रखा है, कहीं पे दूसरा ग्रेन रखा है। तो अब जो उसका ट्रेजर होता है, जो उसका मतलब जो रखरखाव करने वाला होता है, जैसे उस भंडार के अंदर वो अनाज धान्य कि मतलब यहाँ पे ये चीज रखी है, ये चीज रखी है, यहाँ पे ये चीज रखी है, ये है, यहाँ ये है, ऐसा जैसे वो कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है ना, कि अपन कभी भी हमको देखना हो तो हम उसके अंदर सॉफ्टवेयर में वो डालते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो वहां पे हमको एंट्री दिख जाती है कि यहाँ पर इसका इसकी एंट्री की हुई है। लेकिन वहां वो एंट्री करनी पड़ती है ना, डेटा एंट्री वाले को वहां पे वो एंट्री करनी पड़ती है कि इस उस भंडार के या इस मकान के इस कोने के इस सेक्शन के अंदर ये चीज रखी हुई है। तो ऐसा जो कोष्ठ बुद्धि रिद्धि मतलब कि जैसे उस भंडार के अंदर अलग अलग धान्य रखे हुए हो, कैसे कि अलग अलग भंडार में जो धान्य बीज आदि रखे हुए हैं, और वो जैसे के जैसे रखे हुए हैं वैसा का वैसा, जैसे उस ट्रेजर को उसको ज्ञान ज्ञान होता है, वैसा ही जो कोष्ठ बुद्धि रिद्धि के धारी जो मुनिराज होते हैं, वो अलग अलग समय के अंदर जैसा जैसा उन्हें जाना, मतलब दूसरे के द्वारा पर के उपदेश से, पर का उपदेश मतलब कि उनसे जो बड़े आचार्य आदि हैं उनके द्वारा जो उपदेश ग्रहण किया हुआ था, उनके या जो स्वयं पढ़ा हुआ जो ज्ञान था, तो वो पूरा उनको स्पष्ट रहता है कि किस ग्रंथ के किस पन्ने पे किस जगह कौन सी बात है, किस जगह पे किस अपेक्षा से क्या बात कही है। मतलब पूरा जो भंडार है, उस भंडार में कौन कौन सी चीजें हैं, कैसी कैसी चीजें हैं, कहाँ कहाँ पर है, इस तरह का जो बाइफिकेशन जो है, इस तरह से बिल्कुल अलग अलग, मतलब भंडार एक जगह रखी हुई है, ये जो बुद्धि रूपी जो भंडार है उस भंडार में संपूर्ण भरा हुआ है, लेकिन भरे हुए होने के बाद भी सब चीज उनको बिल्कुल अलग अलग रूप में ख्याल में आती है। ठीक है ना? जैसे जो कोष्ठ बुद्धि की परिभाषा आती है उसमें कि पर के उपदेश से ग्रहण किए हुए बहुत से शब्द, अर्थ, बीज जिस बुद्धि में ज्यों के त्यों रहे, एक भी शब्द कम ना हो और एक भी शब्द का अर्थ इधर से उधर ना हो, मतलब जैसा देखा, जैसा जाना, जैसा सुना, वैसा का वैसा ही ज्ञान यथावत रूप में रहना। कब तक? कि जब तक वो है उस पर्याय में, तब तक वैसा का वैसा ज्ञान रहना। इसको कोष्ठ बुद्धि रिद्धि कहते हैं कि जैसा भी उनने जो भी पढ़ा, जो भी सुना, वो जैसा सुना वैसा एक एक शब्द जैसा सुना वैसा का वैसा उनको ख्याल में रहता है। आता ना अकलंक निकलंक की जो बात आती है कि अकलंक कैसे थे कि एक बार उनने जो चीज सुन ली या जो पढ़ लिया वो वैसा का वैसा वो क्या कर सकते थे, पुनः उसका वाचन कर सकते थे, पुनः उसका बोल सकते थे। पता ना शतावधानी क्रिया आती है इसमें, आगे और भी रिद्धियों में चर्चा आएगी। पता है शतावधानी जो होते हैं कि अलग अलग एक साथ 100 चीजें अलग अलग जगह चल रही हैं, लेकिन फिर भी उन 100 चीजों का उनको वैसा बिल्कुल अलग अलग ज्ञान होता है। तो वो तो मात्र 100 चीजों का ज्ञान की बात है। यहाँ तो जो मुनिराज हैं उनकी बात तो ऐसी है कि उन्होंने जैसा वो किसी से सुना या जैसा उन्होंने वो शब्द ग्रहण किए हैं, वो शब्द जैसे जैसे उनने सुने वैसे के वैसे, एक भी शब्द ना कम होता है ना एक भी अर्थ इधर का उधर होता है, और पूर्णतः स्पष्ट वो सदा काल उनके ज्ञान में रहते हैं। कोई अक्षर आगे पीछे नहीं होता, कोई भी अक्षर का अर्थ घटता बढ़ता नहीं है, कोई भी एक भी मात्रा आदि की भूल भी उनको नहीं होती है। तो ऐसा जैसे भंडार में पड़ा हुआ जो बीज है
वो जैसे उस भंडार में सुरक्षित रूप में रहता है, उसी प्रकार उन मुनिराजों के बुद्धि रूपी कोष्ठ में, भंडार में जो ज्ञान पड़ा हुआ है, जो शब्द अर्थ मात्रा आदि का, बीज आदि का जो ज्ञान पड़ा हुआ है, वो ज्ञान वैसा का वैसा रहता है। उस ज्ञान में कोई भी घट बढ़ या इधर उधर नहीं होती है। उसका नाम है कोष्ठ बुद्धि। तो इस प्रकार ये हमारी कितनी रिद्धियां हुई? 4 रिद्धियां हुई, सॉरी 5 रिद्धि हुई। पुनः वापस से, सबसे पहली रिद्धि हुई केवल ज्ञान रिद्धि, सबसे पहली रिद्धि हुई केवल ज्ञान रिद्धि। दूसरी हुई मनः परे ज्ञान रिद्धि, दूसरी रिद्धि मनः परे ज्ञान रिद्धि। तीसरी रिद्धि है अवधि ज्ञान रिद्धि, तीसरी रिद्धि है अवधि ज्ञान रिद्धि। चौथी रिद्धि है बीज बुद्धि रिद्धि, चौथी रिद्धि है बीज बुद्धि रिद्धि। पांचवी रिद्धि है कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, पांचवी रिद्धि है कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। इस प्रकार ये 5 रिद्धियों की चर्चा मैंने एक प्रयास तो ऐसा किया था कि हम 8 रिद्धि तक पहुंचेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे धीरे धीरे भी और समझाते समझाते भी हम चलते हुए वो कंप्लीट करेंगे। एक बार पुनः मैं आपसे एक बार चीज पूछना चाहता हूं कि ये जो सर्वप्रथम जो रिवीजन भी समझ लीजिए कि सर्वप्रथम जो मैंने 64 रिद्धियों के भेद कहे, वो भेद आप सभी को याद होने चाहिए कि ये 64 रिद्धियां जिन 8 भागों में बांटी गई है, वो 8 भाग कौन कौन से हैं, पुनः एक बार सभी दोहराएंगे। पहली है ज्ञान रिद्धि, पहली है ज्ञान रिद्धि। दूसरी है चारण रिद्धि, दूसरी है चारण रिद्धि। तीसरी है विक्रिया रिद्धि, हम जिसमें अभी ज्ञान की चर्चा हम कर रहे हैं। पहली है ज्ञान रिद्धि, दूसरी है चारण रिद्धि, तीसरी है विक्रिया रिद्धि, चौथी है बल रिद्धि, चौथी है बल रिद्धि, चौथी है तप रिद्धि, पांचवी है बल रिद्धि, छठी है औषध रिद्धि, सातवीं है रस रिद्धि और आठवीं है अक्षीण महानस रिद्धि। आठवीं रिद्धि का नाम है अक्षीण महानस रिद्धि। तो ऐसी रिद्धियां जिन मुनिराजों को प्रकट होती हैं, उन मुनिराजों की वास्तव में महिमा है। और वो जो मुनि दशा इस मनुष्य पर्याय के द्वारा ही प्राप्त होती है ना। मुनि कोई दूसरी जगह तो होते नहीं, सबको पता ही है कि मुनिराज, मुनि अवस्था ना देवों में, ना त्रियंच में, नरक में तो है ही नहीं, त्रियंच में भी, देवों में भी, इस मतलब इस मनुष्य पर्याय के अलावा ये दशा और कहीं नहीं हो सकती है। तो ये जो मनुष्य पर्याय हमको प्राप्त हुई है ना, मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई मतलब कि हमको समझ लीजिए, जैसे किसी को सपना होता है ना कि मैं आईआईएम के सिलेक्शन हो जाए, आईआईएम कॉलेज में, एम्स कॉलेज इसके अंदर हम मेरा सिलेक्शन हो जाए, या आईआईटी में मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो वो अगर सिलेक्शन हो जाए तो मतलब उसका सपना पूरा हो जाता है। वैसे ही समझ लेना कि ये जो मनुष्य पर्याय हमको प्राप्त हुई है, कि ये हमारा बहुत दुर्लभ अवसर अब आया है। और अगर पंडित जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित जी के शब्दों में कहें कि सर्व प्रकार से अवसर आ चुका है। सर्व प्रकार से अवसर आ चुका मतलब कि अब हमारे पास कोई काम नहीं है, एकमात्र अब यही काम हमारे पास अभी बचा हुआ है वर्तमान में, है ना। लॉकडाउन चल रहा है, बाकी कोई दूसरा काम अभी हमारे पास मतलब ज्यादा है। जो लोग बहानेबाजी मतलब हमेशा करते थे ना कि क्या करें, हमारे पास समय की कमी है, हमारे को समय आदि नहीं मिलता है, हम मतलब लेट आते हैं, ये होता है, जितने भी टाइप के बहाने हैं, आज उनके पास कोई बहाना नहीं है। तो आज ये सर्व प्रकार से अवसर हमारा आ चुका है। तो ये जो सर्व प्रकार का अवसर हमारे पास आया है, उस अवसर का हम फायदा उठा रहे हैं, और उस अवसर को हम, और उस अवसर के अंदर हम अपनी आत्मोन्नति को और अग्रसर करें, ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा हम समाप्त कर रहे हैं। किसी और की कोई शंका वगैरह अगर इसमें आएगी तो हम उसका समाधान करेंगे। इस प्रकार हमारी आज जो ज्ञान रिद्धि है, मतलब 64 रिद्धियों में जो पहले जो हमने विभाग किए ज्ञान रिद्धि, उस ज्ञान रिद्धि के जो प्रारंभिक जो 5 भेद हैं, केवल ज्ञान, मनः प्रय ज्ञान, अवधि ज्ञान, कोष्ठ बुद्धि और बीज बुद्धि रिद्धि, इन 5 की हमने चर्चा की है। आगामी क्लास में, कक्षा में हम इन 5 से आगे की चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति हम करेंगे।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी अपने अपने जगह पे 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। जय बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की।